ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। तो ब्रह्मज्ञानी को भगवान भी ढूंढते हैं। ब्रह्मज्ञानी का आत्मा भगवान का आत्मा में फर्क नहीं, एक ही आत्मा। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद भवति, और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का अंश है। कबीर बोलते संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान। मोह माया अभिमान छोड़ के संत दर्शन को जाए। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान। कबीरा दिन में दर्शन कीजिए साधु का कई कई बार। आसोजा का मेह जो बहुत करे उपकार, जैसे बार बार बरसता, ऐसे ही साधु का दर्शन बार बार कीजिए। बार बार एक दिन में नहीं करे तो दिन में किया 2 बार, सुबह शाम। वो भी नहीं हो तो दिन में 1 बार, नहीं तो 2 दिन में 1 बार, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 7 नहीं करी सके तो 5 करी जाए। कबीरा साधु दर्शते काल दगा नहीं दे, नहीं तो कम से कम महीने में तो जरूर करे। तो यहाँ तो उड़ीसा में महीने में भी नहीं होते, क्या करो। तो दर्शन नहीं होते तो फोटो का ही दर्शन कर, नहीं तो कम से कम 4 महीने 6 महीने साल में 8 महीने में जब जब सतगुरु पधारे या सदगुरु का प्यारा छोटा बाबा पधारे तो सारा काम छोड़ के सत्संग सुन। जीव का संस्कार जन्म जन्मांतर का है और अलग अलग प्रकार का दुख बेचारा भोगता है। तो जैसे अनेक जन्म का संस्कार है, उसको धुलने में समय लगता। धुलते 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 अंतःकरण शुद्ध होता है, परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। कि जब स्वच्छ सत्संग किया तो थोड़ा थोड़ा उसमें से अमृत मिला। क्या चीन्यो? बोले मूढ़ जान्यो आपको कि मैं महाबेवकूफ था, अपने आप को बहुत होशियार समझता था, पढ़ा लिखा डिग्री प्राप्त किया, दुकान ऑफिस रुपया पैसा नोट कमाया, अपने को समझता था कि बहुत होशियार हूं। लेकिन जब सत्संग सुना तो पता चला कि अरे मैं तो महाबेवकूफ था कि मरने मिटने छूटने वाली चीजों को इकट्ठा करने में सारा जीवन लगा दिया, अपने को तो जाना नहीं। वो भजन सुना है आपने? पोथी पढ़ ली, सुना है भजन? पोथी पढ़ ली, पैसा भी गिन लिया, माना सब कुछ है जाना। मान बैठे कि हम तो सब जान लिया, इंजीनियरिंग जान लिया, बोले मैं तो लॉयर हूँ, कोई बोले मैं तो डॉक्टर हूँ, और बोले मैं तो इंजीनियर हूँ, और बोले मैं तो बिजनेसमैन हूँ, कोई बोले मैं तो देश विदेश घूमता हूँ तो मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, कोई बोले मैं इम्पोर्टर हूँ एक्सपोर्टर हूँ, कोई कुछ अपने आप को मानते। पोथी पढ़ ली, संसार की डिग्री भी ले लिए, MBA हो गया, BBA हो गया, और संसार का बहुत कुछ जान लिया, सर्टिफिकेट ले लिया। पोथी पढ़ ली, पैसा भी गिन लिया, नोट गिन लिया, बंडल का बंडल बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, ज्वेलरी इकट्ठा कर लिया, लॉकर में रख दिया, बड़ा 1 करोड़ रुपया का बंगला बना दिया, बड़ी गाड़ी में घूम लिया।
आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं। पोथी पढ़ ली, पैसा भी गिन लिया, माना सब कुछ है जाना। ये हमने माना कि तुम सब जान ली, बहुत होशियार हो, बहुत माइंडेड हो, लेकिन कहां से आए, कहां है जाना, ना जाना तो क्या जाना। बाबा हमको तुम जानते? बापू के आगे कोई है? हम कौन है तुम जानते? हाँ बोले जानते। बोले कौन हो? बोले एक बूंद पानी से आया और मुट्ठी पर राख होके चला जाएगा, हम तेरे को जानते हैं। एक बूंद पानी से, एक बूंद पानी की एक बूंद से हम सब आए, और जब शरीर छूट जाएगा तो मुट्ठी पर राख होके चले जाए। प्राण शरीर में से निकला, यहां तो जमीन में दफना दिए जाएंगे, यहां तो अग्नि में जला दिए जाएंगे तो राख हो जाएगा। हाड जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास। ये बाल कैसे जलते हैं? जैसे घास जलता है। और हड्डियां कैसे जलती है? जैसे लकड़ी जलती। हड्डी जले जैसे लकड़ी, और केश जले जैसे घास। सब जग जलता देख के कबीर हुए उदास। तो ये बाल घास की नाई जल जाए उससे पहले, और आपका शरीर शमशान में लकड़ी की नाई जल जाए उससे पहले, आपके हृदय में भगवान की भक्ति को बिठा के अपना बेड़ा पार कर लो। जीवन की शाम हो जाए उससे पहले जीवन दाता से मुलाकात कर लो। एक दिन तो सब छोड़ना है। बोले बाबा मेरा तो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी है। भाई भगवान करे 500 करोड़ का हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना कि सब छोड़ना है। अनित्याणि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत है, कि जो शरीर है वो अनित्य है। कितना भी इसको नहलाओ धुलाओ साफ सूफ रखो, लेकिन ये तो गंदगी की मशीन है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इतना गंदा है, इतना गंदा है कि क्या बता। कितना स्वच्छ सुंदर पवित्र गंगा जल पिलाओ, सोने की सुराही में रखा, उस सोने के पात्र में चारों ओर महंगे महंगे डायमंड लगे हों, और हीरा मोती जड़ित सोने का प्याले में तुम पानी पी, लेकिन घंटे 2 घंटे में क्या बन जाता? गंदा पानी बन जाता है, बाथरूम बन जाता है। कितना अच्छा सोने चांदी का रत्न जड़ित बर्तन में हलवा पकवान, भांति भांति के कितने स्वादिष्ट व्यंजन खाओ, लेकिन दूसरे दिन देखो तो बदबू वाला बन जाता है। दिवाली के दिन सब मिठाइयों की दुकान में अगरबत्ती घूमती, दूसरे दिन उस मिठाई का क्या हाल होता। तो ये जो शरीर है वो गंदगी बनाने की मशीन है। तो ऐसी मशीन, हार्ड मांस का पुतला, गंदगी बनाने की मशीन, लेकिन फिर भी अगर ऐसी मशीन के अंदर भी अगर सतगुरु का ज्ञान आ जाए तो ये मशीन भी, ये देह भी पूजा जाता है, इस देह का भी वंदन होता है। ये कैसा चमत्कार।